समझा दो उन आतंक के आकाओं को, जवाब देना हमें आता है। दुश्मन के घर में घुसकर हम वार करते हैं। ये आज का भारत है जो जवाब देना जानता है। भारत के 15 जगहों को इसने टारगेट किया, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब के इलाके थे, लेकिन भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है और पाकिस्तान के परछक्के उड़ा दिए हैं भारत ने। और फिर एक बार पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है और बार बार जब जब वो हम पर हमला करता है उसको मुँह की खानी पड़ी है और उसका अंजाम पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत फिर निकल पड़ा है अपना लेके मिशन सिंदूर पार्ट 2, जहां पर भारत ने उसके मंसूबे पर पानी फेरते हुए 15 जगह पर टारगेट किया भारत के हमारे इलाकों पर। लेकिन भारत का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है और हमने भी लाहौर, कराची, सियालकोट से लेकर उसके हर एक जगह को हमने कहा नेस्तनाबूद कर दिया है। और मैं अगर आपको बताऊं तो हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान नाच करता था। और हमारा वो अस्त्र जिसे हम चक्र सुदर्शन कहते हैं, उसने वो काम किया है बखूबी, जिसका नाम है S-400 सुदर्शन चक्र, जिसने कि हर एक हमले को नाकाम किया है और उसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल भारत ने पहली बार किया है और हर एक हमले का माकूल जवाब दिया है भारत ने। अगर हम S-400 S-400 की बात करें तो यह 600 किलोमीटर की दूरी तक हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है और उसके साथ ही 400 किलोमीटर तक की दूरी को ये हमारा सिस्टम लक्ष्य को भेद सकता है। इसके साथ ही दुश्मन का कोई भी रडार हो, दुश्मन का कोई भी अस्त्र शक्तिशाली हो, को जिस अपने लड़ाकू विमानों पर गुमान था, तुमको जिस अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर गुमान था, ड्रोन और हवाई खतरों में जो तुम्हारी मिसाइलें हवा में वार करती थीं, आज हमारे S-400 के आगे, सुदर्शन के आगे वो चकनाचूर हो गई और इसने तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक ही बार में 36 जगहों पर ये निशाना लगा सकता है हमारा चक्र सुदर्शन, जिस पर आज भारत गुमान कर रहा है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसने कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान के जो भी उसके बड़े इलाके थे, उसने वहां पर जाके तबाही मचा दी है। लाहौर, कराची, सियालकोट से लेके भारत ने उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया है और निश्चित ही हम गुमान कर रहे हैं भारत के उन वीरों पर। सबसे बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने। भारत ने पहले ही कह दिया था कि हमने कभी भी उसके नागरिकों को, उसके रिहायशी लोगों को जो रहते हैं, उनको हमने टारगेट नहीं किया। हमने टारगेट किया उन आतंकी आकाओं को जहां पर वो ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके कैंपों को ही हमने टारगेट किया और भारत ने उसका पूरा पुख्ता सबूत भी दिया पूरी दुनिया के सामने। लेकिन पाकिस्तान कुछ और कहता है और बार बार वो गीदड़ भक्की भी दे रहा है। पाकिस्तान की मीडिया वो गलत खबरें बार बार चला रही हैं, दूसरे चित्रों को दिखा रही हैं, दूसरी जगह की खबरों को दिखा रही है कि हमने भारत के उन मिसाइलों को, उन ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने आज पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। हम पूरी तैयारी के साथ हैं और पाकिस्तान के एक एक हमलों का जवाब दिया जाएगा। तुमने धर्म पूछकर हम पे वार किए थे, लेकिन अब हम धर्म पूछकर वार नहीं करेंगे। हम सीधे टारगेट करेंगे और तुम्हारे घर में घुसकर गोली मारेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की वो नेता, पाकिस्तान की वो सेना, जहां पर हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, वहां पर जब उनके जनाजे निकल रहे थे, उनकी जनाजों में पाकिस्तान की मीडिया भी ये दिखा रही थी, पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी चीफ वहां पर खड़े थे, जो पूरी दुनिया देख रही थी। अतः पाकिस्तान ही आतंक का पनाहगार है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमने उन्हीं आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था जहां पर भारत ने 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही भारत के नेता ओवैसी ने भी कह दिया कि पूरी दुनिया में जिसका IQ लेवल सबसे ज़्यादा है, वो भी पाकिस्तान को सिखा नहीं सकता, पाकिस्तान को बता नहीं सकता। पाकिस्तान की करतूत, पाकिस्तान जब तक सेना का कब्जा है, सेना का पावर है, तब तक उसका हश्र यही होगा
पाकिस्तान के लोगों की कोई गलती नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं कि सेना क्या कर रही है। आतंकी ठिकानों को ही वो ट्रेनिंग देती है और उन्हीं आतंक के आकाओं का जो हश्र अब कर रहा है भारत। हो सकता है बहुत जल्द खबरें आए कि उनके बड़े बड़े आतंकी आका जो बिल में छुपे बैठे हैं, हम घुस कर मारेंगे, बार बार मारेंगे और मारते रहेंगे, लेकिन इस बार निशाना हमारा अचूक रहेगा और पाकिस्तान कहीं भी अपने ठिकानों पर छिपकर बैठा हो। उन आतंकी आकाओं को तुम पनाह दे रहे हो, लेकिन इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी तरीके से भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में वहाँ पर टारगेट किया, वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में उसने टारगेट किया, जहाँ पे पुंछ में उसने फायरिंग की, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमला किए। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के शहरों से लेके उसके बड़े बड़े इलाकों पर उसने गोले बरसाए और भारत का ड्रोन उसके घर में घुसकर तबाही मचा रहा है और जिसका पूरा दुनिया देख रही है उदाहरण। इसके साथ ही भारत ने पूरी पुख्ता सबूत के साथ पूरी बिरादरी को ये बताया है, जो भी दुनिया के लोग देख रहे हैं, कि जो आतंकी पनप रहे हैं उसी आतंकी ठिकानों को हम निशाना बना रहे हैं। रावलपिंडी में स्टेडियम को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, जहां पर भारत ने जब जवाबी हमला किया, उस हमले में रावलपिंडी के स्टेडियम को भी नुकसान हुआ है। कैसा देश, एक ऐसा मुल्क जो कि हमेशा फंडिंग करता है और आतंकवादियों के साथ हाँ में हाँ मिलाता है। इससे बड़ा उदाहरण आप नहीं दे सकते। जिस आतंकवादियों को भारत ने मौत की नींद सुलाई, उनके जनाजे में वहाँ पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अफसर उन आतंकवादियों के साथ उन जनाजे में खड़े हैं, जहां पर आतंकवादी भी खड़े हैं। वीडियो में ये देखा जा सकता है। अतः पाकिस्तान का हश्र अब क्या होगा, इस बार भारत बार बार माफ़ नहीं करेगा। लेकिन भारत ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि अगर आप मुझ पर हमला करते हो तो हम भी आप पर हमला करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने जहां टारगेट किया था वो आतंकी जगह थी, आतंकी ठिकाने थे, आतंकी कैंप थे, जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग देते थे। लेकिन उसने जब भारत के इलाकों में टारगेट किया, भारत के इलाकों में उसने गोले बरसाए हैं, उन मासूम लोगों पर उसने गोले बरसाए जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, उन लोगों को उसने टारगेट किया। वो लोग आज अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन भारत की सरकार ने माकूल जवाब दिया है और भारत की वायुसेना का पराक्रम आज पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान जो कि कभी भी बाज नहीं आता, उसके होश ठिकाने लगाने के लिए भारत हमेशा तैयार है और पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म अब करना ही होगा। ये समय आ गया है। जो भी पाकिस्तानी देख रहे हैं उनसे मैं चाहूँगा, समझा दो उन आतंक के आकाओं को, वरना तुम्हारा हश्र वही होने वाला है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान और उसकी सेना ISI जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का हश्र यही होगा। तब पाकिस्तान की आवाम को भी ये सोचना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील तिवारी। आज ये खबर ऐसी थी जिस खबर पर मुझे गुमान है कि मैं भारत का हूं, भारत का नागरिक हूं और भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, डंके की चोट पर पूरा विश्व आज उसको देख रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जवाब देना हमें आता है। दुश्मन के घर में घुसकर हम वार करते हैं। ये आज का भारत है जो जवाब देना जानता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।